हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज की इस वीडियो में मैं एक स्टोरी के थ्रू इंग्लिश सिखाने वाली हूँ। इस स्टोरी के अंदर जितने भी अननोन वर्ड्स आएंगे, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है और टेंस कौन सा है, ये सब बताने वाली हूँ। और ये डिमांड थी कई लोगों की कि मैम आप स्टोरी के थ्रू कुछ बताइए, स्टोरी के थ्रू पढ़ाइए। तो आज ये मैं ट्राई कर रही हूँ फर्स्ट टाइम। और अब आप बहुत ही ध्यान से इसको एंड तक देखिएगा। बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और काफ़ी कुछ समझ में आने वाला, कुछ अलग तरीके से हम पढ़ने वाले हैं आज। चलिए देखते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टाइटल सबसे पहले हम देखेंगे, ट्रू डिसाइपल। अब यहाँ पे ए ट्रू का मतलब एक सच्चा, ट्रू यानी सच होता है, ए ट्रू एक सच्चा, डिसाइपल डिसाइपल यानी शिष्य। ठीक है, अब ये वर्ड है डिसिप्लिन से आया, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन शब्द से डिसाइपल आया, इसका अर्थ हुआ शिष्य और ये है अनुशासन। आई होप आप समझ रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर स्टोरी में हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी है, समर्थ रामदास वॉज द गुरु ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, समर्थ रामदास, तो यहाँ पे पिक्चर उनका दे रखा है। यहाँ पे समर्थ रामदास वॉज द गुरु ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। तो छत्रपति शिवाजी का नाम आप लोग जानते ही हैं, उनके गुरु थे समर्थ रामदास। वॉज यानी था, थे, यहाँ पे क्या है, गुरु है इसलिए थे आएगा। भले ये सिंगुलर है लेकिन ये थे आएगा, है ना। तो क्योंकि हम उन्हें सम्मान से बोल रहे हैं ना, समर्थ रामदास वॉज द गुरु ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। तो यहाँ पे हम उनके गुरु हैं, सम्माननीय व्यक्ति है, इसलिए हम उनके गुरु था या नहीं बोले, उनके गुरु थे। ठीक है, वैसे इसका सिंगुलर में यूज होता है, इसका मतलब होता है था, लेकिन हम हिंदी में इनको थे पढ़ेंगे, राइट। प्लूरल होता है तो हम वर यानी थे होता है, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर के साथ भी, पर हिंदी में हम इस तरह से बोलेंगे, वॉज आएगा इसमें। रामदास हैड मैनी डिसाइपल्स, रामदास हैड मैनी डिसाइपल्स। ये है रामदास के बहुत सारे शिष्य थे। ठीक है, बहुत सारे शिष्य थे। ठीक है, ये मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब बात यहाँ पर यह है, आप सोचेंगे कि ये डिसाइपल है, इसका मतलब हुआ शिष्य, तो स्टूडेंट भी तो शिष्य होता है? नहीं, स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट का मतलब होता है विद्यार्थी। अब ये आप ये बात ध्यान दीजिएगा कि पहले गुरुकुल वाली सिस्टम थी, जहाँ पे गुरु और शिष्य एक जगह ही रहते थे, जंगल में रहते थे, लकड़ी काट के लाते थे और उनको वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे। वो गुरुकुल का समय था। आज है वो गुरु और शिष्य यानी विद्यार्थी और टीचर, वो अपने अपने खुद के घरों में रहते हैं और एक जगह आके वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, एक जगह आके वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं यानी वो शिक्षा देते हैं, गुरु, राइट। एक जगह आते हैं और वहाँ पे शिक्षा देते हैं। तो ये डिफरेंस है, शिष्य और ये गुरु, दोनों में डिफरेंस है। चलिए, अब एक तो बात हो गई डिफरेंस की। अब यहाँ पे रामदास हैड मैनी डिसाइपल्स, रामदास के बहुत सारे शिष्य थे। ये इसका है मालिकी दर्शाने के लिए कि जब अपने पास कोई चीज़ होती है कि आई हैड अ पेन, मेरे पास कल पेन था, आई हैड अ पेन यस्टरडे, कल मेरे पास एक पेन था, तब हम यहाँ पे मालिकी दर्शाने में लगाते हैं हैड। तो यहाँ पे आया, इसका मतलब थे। तो रामदास हैड मैनी डिसाइपल्स, बहुत सारे उनके पास शिष्य थे उनके। अंबादास वॉज वन ऑफ देम, वन ऑफ देम, देम किसके लिए यूज है? अंबादास उनमें से एक था। यहाँ पे वॉज का अर्थ क्या हुआ? था। अंबादास वॉज वन ऑफ देम, अंबादास उनमें से एक था। ये देम किसके लिए यूज हुआ है? ये यूज हुआ है डिसाइपल्स के लिए। ठीक है, डिसाइपल्स जो थे उनमें से अंबादास एक था, वन ऑफ देम। देम ये आगे जिसकी बात हुई उसके लिए यूज हुआ, यहाँ पे डिसाइपल की बात हुई तो उसके लिए। ही वुड ग्लेडली डू, ही किसके लिए यूज हुआ? अंबादास के लिए यूज हुआ। ही वुड ग्लेडली, ग्लेडली का अर्थ हुआ खुशी से, ग्लेडली का अर्थ क्या हुआ? खुशी से। ही ग्लेडली डू ऑल दैट हिज टीचर आस्क्ड टू डू, वो खुशी से सब कुछ करता, खुशी से सब कुछ करता। दैट का अर्थ यहाँ पे हुआ जो, दैट हिज टीचर आस्क्ड टू डू, जो उसकी टीचर उनको करने को कहती थी। अब ये एक बात ध्यान दीजिए, टीचर वर्ड है ना, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे ये जो समर्थ रामदास है उनके लिए टीचर यूज हुआ है। ठीक है, ही इज अ टीचर आस्क्ड टू डू, जो उसके टीचर उनको बोलते थे।
ही वॉज ऑलवेज वेरी ईगर टू सर्व हिज टीचर। वो हमेशा अपने शिक्षक को सेवा करने के लिए आतुर रहता, उनकी सेवा में हम उनको सर्व करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए वो हमेशा आतुर रहता, ऑलवेज हमेशा आतुर रहता था। ठीक है। द अदर डिसाइपल्स कंसिडर्ड अंबादास टू बी अ फुल एंड दे मेड फन ऑफ हिम। अदर डिसाइपल्स, दूसरे शिष्य थे। कंसिडर, कंसिडर का मतलब क्या है? मानना, मानना होता है। तो अदर डिसाइपल्स कंसिडर, दूसरे डिसाइपल मानते थे। किसको मानते थे? अंबादास को। क्या मानते? टू बी अ फुल, मूर्ख मानते थे उसको, मूर्ख समझते थे। एंड दे मेड फन ऑफ देम। तो दे किसके लिए यूज हुआ? दूसरे डिसाइपल्स के लिए। तो जो दूसरे डिसाइपल्स थे वो उसका मजाक उड़ाते थे। किसका? हिम। हिम किसकी बात हुई है? अंबादास की। ये हिम कौन है? अंबादास। अंबादास का वो मजाक उड़ाते थे। यहाँ पे मेड, मेक फन, मेक फन ये साथ में आता है। मेक फन ऑफ, मेक फन ऑफ का अर्थ हुआ मजाक उड़ाना। ठीक है। और यहाँ पे भूतकाल की बात है इसलिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट लिया, इसका वर्ब का ये V2 लिया, मेड फन ऑफ हिम। वो उसका मजाक उड़ाते थे। बट लेकिन अंबादास वॉज नॉट बोदर्ड, मतलब वो अपसेट नहीं होता था। वॉज नॉट अपसेट मतलब अपसेट नहीं हो जाता था। वो उड़ाते थे मजाक, उड़ाने देता था, वो कुछ नहीं बोलता था उनको, वो उस बात पे ध्यान ही नहीं करता था, टेंशन नहीं करता था। ही वॉज इनग्रोस्ड, ही वॉज इनग्रोस्ड इन द सर्विस ऑफ हिज टीचर। इनग्रोस यानी तल्लीन होना। क्या होना? तल्लीन होना, मग्न हो जाना, मग्न होना। ये इसका थर्ड फॉर्म दिया है। तो वो तल्लीन होता है ना। ही वॉज इनग्रोस्ड, इनग्रोस इसको पढ़ेंगे भी, क्या पढ़ा है? इनग्रोस्ड नहीं, इनग्रोस्ड, टी आएगा, ट, इनग्रोस्ड। ठीक है। ही वॉज इनग्रोस्ड इन द सर्विस ऑफ हिज टीचर, उसके शिक्षक की सेवा में वो तल्लीन रहता था। ठीक है। आई होप इतना समझ गए होंगे आप। चलिए, वन डे, एक दिन, रामदास वॉज गोइंग आउट, एक दिन रामदास बाहर जा रहे थे, समवेयर किसी जगह, विथ हिज डिसाइपल्स, उनके शिष्यों के साथ, विथ यानी साथ में। तो एक दिन रामदास अपने शिष्यों के साथ समवेयर किसी जगह, कहीं किसी जगह अपने डिसाइपल्स के साथ जा रहे थे। ऑन देयर वे, उनके रास्ते में, दे केम एक्रोस अ वेल, केम एक्रोस यानी कम एक्रोस, कम एक्रोस का मतलब मिलना, दिखाई देना, है ना। कोई दिख जाए, कोई एक्सीडेंटली ऐसे टकरा जाए, मिल जाए सामने ही, ऐसा। दे केम एक्रोस अ वेल, ए वेल का अर्थ हुआ कुआं, उन्हें एक कुआं मिला। ठीक है। देयर वॉज ए ह्यूज नीम ट्री नियर द वेल, ह्यूज यानी बिग, 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 वेरी बिग, इसे कहेंगे वेरी बिग। ह्यूज का अर्थ हुआ वेरी बिग, बहुत बड़ा। ठीक है। ह्यूज यानी वेरी बिग, बहुत बड़ा एक उनको नीम का पेड़। देयर वॉज अ नीम ट्री नियर द वेल, वेल के पास, कुएं के पास बहुत बड़ा नीम का पेड़ था। ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, सॉरी, वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, ब्रांचेस ऑफ द ट्री, वन ऑफ द ब्रांचेस, वन ऑफ द ब्रांचेस यानी जो ब्रांचेस थी उनमें से एक, जो ब्रांचेस थी उनमें से एक, डालियों में से एक। किसकी डाली? ऑफ द ट्री, पेड़ की डालियों में से एक। हैंग, हैंग यानी लटका होना, हैंग यानी लटकना होता है, और यहाँ पे हैंग लटका हुआ था, हैंग एग्जैक्टली ओवर द वेल, उसके ऊपर एक लटकी हुई थी डाली, डालियों में से एक डाली पेड़ की उसके ऊपर लटकी हुई थी। किसके ऊपर? ओवर द वेल, वेल के ऊपर लटकी हुई थी। ठीक है। रामदास एंड हिज डिसाइपल्स डिसाइडेड टू टेक सम रेस्ट, रामदास और उनके शिष्यों ने, डिसाइपल्स ने, डिसाइडेड उन्होंने निश्चय किया, डिसाइडेड निश्चय किया, टू टेक सम रेस्ट, कुछ आराम करने का डिसाइड किया उन्होंने। सो दे सेट डाउन अंडर द ट्री, इसलिए वो सेट डाउन, नीचे, अंडर द ट्री, अंडर यानी नीचे, पेड़ की, नीम के पेड़ के नीचे वो बैठ गए। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद, रामदास सेड टू हिज डिसाइपल्स, रामदास ने अपने डिसाइपल्स से कहा, अपने शिष्यों से कहा, हु विल चॉप ऑफ दैट ब्रांच हैंगिंग ओवर द वेल, वेल यानी कुएं के ऊपर जो लटकी हुई ब्रांच है उसको चॉप ऑफ कौन करेगा? कौन काट डालेगा? कौन काट के फेंक देगा, यानी कौन काट डालेगा उसको, है ना। चॉप करना यानी काट, कट करना, ऑफ यानी काट के हटा देना,
है ना, चॉप ऑफ। कौन चॉप ऑफ करेगा? रामदास लुक्ड एट यानी की ओर देखना। रामदास लुक्ड एट वन ऑफ द डिसाइपल्स, एक डिसाइपल्स की ओर, जो जितने डिसाइपल्स हैं उनमें से एक की ओर उन्होंने देखा, रामदास ने देखा। गिविंग हिम अ सो का मतलब होता है जो, इसको सो हम इसे कहेंगे जो इनके गुरुजी के हाथ में है, ठीक है, आरा कहते हैं इसको, जिससे फर्नीचर काटा जाता है। गिविंग हिम अ सो, उसको एक सो देते हुए, आरा देते हुए, ही सेड, उसने कहा, क्लाइंब द ट्री, पेड़ पर चढ़ जाओ, एंड ड्रॉप द ब्रांच ऑफ फ्रॉम द ट्रंक विथ दिस सो। क्लाइंब द ट्री, पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, एंड और चॉप द ब्रांच को कट कर दो, चॉप द ब्रांच ऑफ फ्रॉम द ट्रंक यानी जो पेड़ का जो तना है उस तने से उसको हटा दो। विथ दिस सो, इस आरे से, सो यानी आरा, इस आरे से उसे हटा दो। ये विथ का मतलब हुआ से, आगे जो विथ था उसका मतलब साथ में था, यहाँ पे था ना विथ, इसका मतलब हुआ साथ में। क्लियर? आई होप ये समझ में आ रहा होगा। द डिसाइपल सेड, द डिसाइपल से जिसकी ओर उन्होंने देखकर ये कहा था, वो बोला, बट गुरुजी आई डू नॉट नो, लेकिन मुझे पता नहीं है, हाउ टू क्लाइंब अ ट्री, पेड़ पर कैसे चढ़ना मुझे पता नहीं है, मुझे नहीं आता है। आई डोंट नो हाउ टू क्लाइंब अ ट्री, हाउ टू क्लाइंब कैसे चढ़ना, ठीक है। इसको अलग अलग ऐसे सेंटेंस बनाते हैं ना, आई डोंट नो हाउ टू ईट, कैसे खाते हो मुझे नहीं आता है। आई डोंट नो हाउ टू राइड अ बाइक कैसे चलाते हैं मुझे नहीं आता। तो इस तरह से ढेर सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। हाउ के बाद तुरंत टू लगा देना। आई डोंट नो, ही डजंट नो, शी डजंट नो, ऐसे लगा के आप इसे बहुत सारे सेंटेंस इस तरह से बनाए जा सकते हैं। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो वो उसने स्टूडेंट ने एक डिसाइपल ने कहा, आई डोंट नो हाउ टू क्लाइंब अ ट्री, पेड़ के पर कैसे चढ़ते हैं मुझे नहीं पता है, ठीक है। रामदास देन का मतलब बाद में, फिर, बाद में या फिर, बाद में फिर। रामदास बोले, आस्क अनदर डिसाइपल, दूसरे डिसाइपल से बोले, टू चॉप ऑफ द ब्रांच को कट कर दो। द डिसाइपल सेड, दूसरे वाले ने कहा, द डिसाइपल सेड, दूसरे वाले से कहा, उस वाले ने कहा, आई डू नॉट नो हाउ टू यूज अ सो, इस सो को कैसे यूज करते हैं, इस आरे को कैसे यूज करते हैं मुझे, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता है, हाउ टू यूज अ सो, बट आई कैन चॉप ऑफ द ब्रांच विथ एन एक्स। इसका मतलब क्या है? एक्स, जो कुल्हाड़ी होती है, उस कुल्हाड़ी से मैं इसको काट सकता हूँ, लेकिन इस सो से मैं काट नहीं सकता हूँ, ऐसा कहा, ठीक है। यानी सभी लोग क्या कर रहे हैं, कुछ न कुछ अपना एक्सक्यूज बता रहे हैं, कुछ न कुछ बहाना बता रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। रामदास आस्क्ड यट अनदर, यट का मतलब फिर भी वो दूसरे, फिर भी वो दूसरे अनदर डिसाइपल से बोलते हैं, टू डू द जॉब का मतलब काम, ये काम करने के लिए। द डिसाइपल सेड, दूसरा बोलता है, इफ आई चॉप द ब्रांच ऑफ फ्रॉम द ट्रंक, यदि मैंने उसको तने से काट दिया, आई विल फॉल इन टू द वेल, तो मैं कुएं में गिर जाऊंगा। आई विल फॉल, मैं गिर जाऊंगा किसमें? इनटू द कुएं, इनटू द वेल, कुएं के अंदर मैं गिर जाऊंगा। अच्छा, इन और इनटू में डिफरेंस पता होना चाहिए। इन तब आता है जब कोई चीज़ स्थिर होती है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि फ्रूट्स आर इन द रेफ्रिजरेटर, वाटर इज इन द बॉटल, पानी बॉटल के अंदर है, तब इन आएगा। लेकिन यहाँ गति कर रहा है कि मैं गिर जाऊंगा, मैं कुएं में गिर जाऊँ, कुएं में, अब गिरने की वाली बात क्या है? मैं कुएं में गिर जाऊंगा, तो स्थिर वाली बात नहीं है, तो यहाँ पे गति की बात है, तो इनटू आएगा। थस नॉट अ सिंगल डिसाइपल, थस नॉट अ सिंगल डिसाइपल्स, एक भी शिष्य was ready to cut the branch of the नीम ट्री, नीम ट्री की ब्रांच को काटने के लिए एक भी, नॉट अ सिंगल डिसाइपल, एक भी डिसाइपल्स, क्या था? एक भी डिसाइपल नहीं था। क्या नहीं था? रेडी टू कट द ब्रांच ऑफ द ट्री, पेड़ की ब्रांच को काटने के लिए। दे वर अफ्रेड यानी डर, उन्हें डर था, दैट कि दे माइट गेट हर्ट
और माइट लूज देयर लाइव्स, शायद उन्हें हर्ट हो जाएगा अथवा तो शायद वो मर जाएंगे। एट लास्ट रामदास कॉल्ड अंबादास, रामदास ने अंबादास से कहा, को बुलाया, कॉल्ड यानी कॉल करना नहीं बुलाना, कॉल्ड बुलाया, एंड सेड और कहा, विल यू चॉप ऑफ द ब्रांच, तुम ब्रांच काटोगे, तुम डाली काटोगे, काट दोगे तुम डाली, ऐसा पूछा। विदाउट अ मोमेंट्स हेजिटेशन, हेजिटेशन का अर्थ ये नाउन है, ये क्या है, नाउन है। हेजिटेशन के बिना, विदाउट अ मोमेंट्स, मोमेंट यानी क्षण, एक क्षण के विलंब के बिना, हेजिटेशन हिचकाट के बिना, अंबादास टुक द सो, उन्होंने सो लिया, एंड क्लाइम्ड द ट्री, और पेड़ पर चढ़ गए। एज आस्क्ड बाय रामदास, रामदास की एज यानी के अनुसार, एज आस्क्ड बाय रामदास, रामदास के कहने के अनुसार, आस्क का मतलब पूछना भी होता है और आस्क का मतलब कहना भी होता है। रामदास के कहने के अनुसार, ही बिगेन टू चॉप द ब्रांच ऑफ फ्रॉम द ट्रंक, ट्रंक से, तने से ब्रांच को काटने लगा। ऑल द अदर डिसाइपल्स लाफ्ड एट हिज फॉली, फॉली का अर्थ हुआ मूर्खता, लाफ एट की ओर हंसना, की ओर हंसना, ठीक है। लाफ एट का मतलब मजाक के रूप में हंसना, जहाँ पे सभी लोग उसकी मजाक की तरफ, मजाक की रूप में उसकी मूर्खता पे सब सारे डिसाइपल्स हंसने लगे। बट रामदास इग्नोर्ड देम, रामदास ने उन्हें इग्नोर किया, एंड कंटिन्यू टू चॉप ऑफ द ब्रांच, ब्रांच को काटना जारी रखा। एज सुन एज का मतलब क्या हुआ, ज्यों ही या जैसे ही, क्या बोलेंगे, जैसे ही। द ब्रांच वॉज चॉप्ड ऑफ फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द ट्री, पेड़ के तने से जैसे ही वो कट गई, है ना, जैसे चॉप्ड ऑफ हो गई। इट फेल इनटू द वेल, वो कहाँ गिर गई, इट किसके लिए यूज हुआ है, ब्रांच के लिए। ब्रांच कहाँ गिर गई, फेल इनटू द वेल, कुएं में गिर गई। अलोंग विथ का अर्थ के साथ, अलोंग विथ के साथ, किसके साथ, अंबादास के साथ वो डाली गिरी अंबादास के साथ, ठीक है। जैसी डाली कटी अंबादास के साथ डाली गिर गई, ठीक है, यानी अंबादास भी गिर गया। नाउ द डिसाइपल्स वर फ्राइटन यानी डर गए, है ना, फ्राइटन। नाउ डिसाइपल वर फ्राइटन, ठीक है, ये V3 है और यहाँ पे है पास्ट पार्टिसिपल है। नाउ यानी अब सारे डिसाइपल्स क्या हो गए, डर गए थे, डरे हुए थे, यानी डर गए थे। बट रामदास वॉज अनपर्टर्ब्ड, यानी बिना डिस्टर्ब के थे, उन्हें कोई टेंशन नहीं थी किसी से, एकदम निश्चिंत थे। ही सैड, उन्होंने कहा, देयर इज नो नीड, जरूरत नहीं है। देयर सिर्फ वाक्य की शुरुआत के लिए, इसका कोई मीनिंग नहीं है। देयर इज नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता तो वाक्य को देयर से शुरू कर देते हैं। देयर इज नो नीड टू वरी, टू वरी जब आता है, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो हेतु दर्शक होता है, कुछ हेतु बताता है। देयर इज नो नीड टू वरी, चिंता करने के लिए, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। किसकी, अबाउट अंबादास की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ही इज़ सेफ एंड साउंड, ये पूरा फ्रेज है, इसका अर्थ होता है सुरक्षित। वो कैसा है, सुरक्षित है। ही हैज़ फेथ इन मी, उसे मेरे में विश्वास है। एंड नो हार्म विल कम टू हिम, और उसे कोई भी नुकसान नहीं होगा। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद, अंबादास क्लाइम्ड आउट ऑफ द वेल। क्लाइम्ब आउट का मतलब, क्लाइम का मतलब चढ़ना होता है, पर क्लाइम्ड आउट ऑफ द वेल, कुएं में से वो बाहर निकलते हैं, चढ़ के बाहर निकल आते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर आ जाते, बाहर निकल के। ही बो टू रामदास, बो का मतलब होता है नमन करना, हाथ जोड़कर नमस्कार करना, झुकना, प्रणाम करना, ही बो। और बो का ये है यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और बो का अर्थ होता है, जैसे एरो होता है, एरो यानी क्या होता है, एरो होता है बाण, और ये है धनुष, बो यानी धनुष, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, नाउन, एक वस्तु का नाम है, और यहाँ पे ये वर्ब। ही बो टू रामदास एंड सेड, उसने रामदास को नमस्कार किया, नमन किया।
एंड सेड और कहा, गुरुजी डू नॉट वरी, चिंता मत कीजिए, आई एम सेफ, मैं सुरक्षित हूँ, आई एम नॉट हर्ट, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये पूरी आप स्टोरी देखी आपने। चलिए थोड़ा सा और आगे देख देते हैं। बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। अगर आपको स्टोरी समझ में आ रही है, थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है आपको, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। टोल्ड हिज डिसाइपल्स, रामदास ने अपने डिसाइपल्स से कहा। अभी जैसे इन्वर्टेड कोमा में है ना, तो ये पूरा कोई व्यक्ति कोई बोल रहा है, तो रामदास ने अपने डिसाइपल से कहा था, क्या कहा उन्होंने, क्या कहा था, डू यू सी दिस यंग मैन, देख रहे हो ना, ऑल ऑफ यू थिंक, तुम सभी सोचते हो, दैट कि ही इज़ अ फूल, कि वो मूर्ख है, एंड यू मेक फन ऑफ हिम, और तुम उसका मजाक बनाते हो, बट ही हैज़ सो मच फेथ, सो मच फेथ हैज़, ही हैज़, ठीक है। इसमें ये पता है कि ही, शी, इट, एनी नेम इसके साथ में आता है हैज़, ये मालिकी दर्शाने के लिए आता है, राइट। तो ही सेड, ही हैज़, वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ही सेड, ये रामदास बोलते हैं, ही हैज़ सो मच फेथ, ही हैज़ सो मच फेथ, उसमें बहुत ज़्यादा विश्वास है, किसमें, इन द वर्ड्स ऑफ हिज टीचर, उसके शिक्षक के शब्दों में उसे बहुत ज़्यादा विश्वास है, ठीक है। द डिसाइपल्स वर असेम्ब्ड ऑफ का अर्थ होता है से शर्माना, देमसेल्व्स, वे अपने आप से बहुत, उन्हें शर्म महसूस हुई अपने आप में से, एंड रियलाइज्ड, उन्हें महसूस हुई उनकी क्या, देयर मिस्टेक, उन्हें अपनी मिस्टेक महसूस हुई। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि इन सभी के साथ क्या आता है, हैज़ आता है, उसी तरह आई, दे, यू, वी के साथ आता है हैव, ठीक है। ये हैव और ये हैज़, इसका पास्ट टेंस होता है हैड, और ये मालिकी दर्शाने के लिए इसका यूज़ होता है। तो ये आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है, इसे समझ में आया है, तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।